Today lab is about superposition theorem. Main objective of this lab is combined effect of two sources on single element. ठीक है, इस लैब में हम इन दो सोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करेंगे कि R2, R3, R1 के क्रॉस इन दोनों सोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट क्या है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ दिस theorem is any network or circuit having more than one sources, the responses across any element is the sum of the responses obtained from each source. It means that अगर लेट्स सपोज हम R3 के क्रॉस इफेक्ट देख रहे हैं कि R3 के क्रॉस V1 और V2 का इफेक्ट किया है, तो R3 के क्रॉस इफेक्ट किया होगा कंबाइंड सम ऑफ दीज सोर्सेज. V1 का जो इफेक्ट होगा और V2 का जो इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे दोनों का सम आएगा. ठीक है, इसी तरह R1 के क्रॉस भी और R2 के क्रॉस भी. अच्छा, अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसमें वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स वन बाय वन विद शॉर्ट सर्किट और इंटरनल इम्पीडेंस. हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे या इंटरनल इम्पीडेंस लगा के सर्किट सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास सर्किट में वी वोल्टेज जो वोल्टेज होगा, लेट सपोज हम V1 का इफेक्ट V1 सोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं, तो हम V2 जो है उसको शॉर्ट करेंगे. तो यहाँ पे V2 जो है वो इज इक्वल टू 0. लेकिन आइडियल केस में हम इंटरनल इम्पीडेंस पुट नहीं करते, हम सीधा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि आइडियल केस में हमारे पास इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ V2 इज इक्वल टू 0. अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सर्किट में करंट सोर्स गिवन है, तो करंट सोर्स में हम क्या करते हैं, करंट सोर्स में वी रिप्लेस करंट सोर्स वन बाय वन विद ओपन सर्किट और इंटरनल इम्पीडेंस. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर करंट सोर्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, Vi2 को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ताकि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0, या इंटरनल जो इम्पीडेंस है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे. क्योंकि हमारे पास आइडियल केस में Ri इम्पीडेंस जो है, इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ करंट सोर्स इनफाइनाइट होता है, तो हम इसको इज ओपन डील करते हैं. हम करंट सोर्स को हटा के ओपन सर्किट लगाते हैं. ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टडी करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे. ठीक है, ताकि हम कंबाइंड इफेक्ट स्टडी कर सके अक्रॉस R1, R2 और R3 के अक्रॉस हम कंबाइंड इफेक्ट स्टडी कर सके. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, टेक V1 एंड शॉर्ट V2. हम क्या करते हैं, हम V1 को यहाँ पे प्लेस करते हैं, लेकिन V2 हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं. अब V2 को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, I1 फाइंड करते हैं, I1 प्राइम फाइंड करते हैं, I2 प्राइम फाइंड करते हैं एंड I3 प्राइम फाइंड करते हैं. ठीक है, अब हमने V2 को यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो इट मीन्स कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल. तो हम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3. तो यहाँ पे ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया हुआ है. ठीक है, अब हम I1 प्राइम फाइंड करते हैं. I1 प्राइम फाइंड करने के लिए हम सीधा ओम लॉ यूज करते हैं. ओम लॉ V1 वोल्टेज अक्रॉस जो हमारा सोर्स 1 है और टोटल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1 एंड इक्विवेलेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज R1 एंड R2. ठीक है, यहाँ पे हमने I1 प्राइम फाइंड किया हुआ है. V1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R1, ओम लॉ यूज करते हैं. अब हम इस लूप में आते हैं. इस लूप में हम क्या करते हैं, I2 प्राइम फाइंड करते हैं और I3 प्राइम फाइंड करते हैं. ठीक है, I2 प्राइम हम किस तरह फाइंड करते हैं, I2 प्राइम में हम करंट डिवाइडर रूल यूज करते हैं. इस लूप में कौन सा करंट एंटर हो रहा है, I1 प्राइम यहाँ पे एंटर हो रहा है और I2 और I3 हम फाइंड करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करें, यहाँ पे देखो I2 प्राइम इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R2 इनटू I1 प्राइम. तो यहाँ पे I1 प्राइम एंटर हो रहा है और हम I2 फाइंड कर रहे हैं, तो हम वो करंट डिवाइडर रूल यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब I3 हमें अननोन है, I1 प्राइम और I2 प्राइम हमने फाइंड कर दी. ठीक है, यहाँ से I1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से I2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब हम क्या करते हैं, I3 प्राइम फाइंड करते हैं. I3 यहाँ पे अगर हम ये I3 प्राइम फाइंड कर रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं, KCL यूज करते हैं, क्योंकि करंट एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू करंट आउट गोइंग फ्रॉम द नोड। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं I3 प्राइम इज इक्वल टू I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम। ये सिंपल KCL मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में ये जो सोर्स है V1 इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और ये V2 हम प्लेस कर देते हैं सर्किट में, ठीक है। हम V2 का इफेक्ट चेक कर रहे हैं अक्रॉस दिस एलिमेंट R1 R2 एंड R3, ठीक है। स्टेप 2 में हम मैंने क्या किया हुआ है, स्टेप 2 में हम कर रहे हैं शॉर्ट V1 एंड टेक V2 एंड फाइंड I1 डबल प्राइम I2 डबल प्राइम एंड I3 डबल प्राइम। अच्छा देखो यहाँ पे हमने I2 क्या शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब करंट डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट I2 इस डायरेक्शन, I2 डबल प्राइम इस डायरेक्शन में, I1 डबल प्राइम इस डायरेक्शन में, I3 डबल प्राइम इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब R1 एंड R3 ये दोनों जो है पैरेलल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट 2 फाइंड करते हैं, R1 इंटू R3 डिवाइड बाई सम ऑफ R1 प्लस R3 करते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, I2 फाइंड करने के लिए हम सिंपल ओम लॉ यूज करते हैं, क्योंकि ये एक अगर R1 और R3 का हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है तो हम सीधा ओम लॉ यूज करके I2 डबल प्राइम फाइंड कर सकते हैं। V1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट 2 प्लस R2 यूज किया। अब I1 डबल प्राइम एंड I डबल प्राइम 3 हमारे पास अननोन है, तो हम I1 डबल प्राइम किस तरह फाइंड करेंगे, करंट डिवाइडर रूल यूज करते हैं। ये करंट डिवाइडर रूल मैंने यूज किया। R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3 इंटू I2 डबल प्राइम, क्योंकि यहाँ पे I2 इंटरवल है, ठीक है। अब हम I3 हमारे पास अननोन, I3 डबल प्राइम हमारे पास अननोन है, तो हम क्या करते हैं, I3 डबल प्राइम हम फाइंड करते हैं सिंपल KCL यूज करके, क्योंकि नोड के क्रॉस जो करंट एंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो हम क्या यूज करते हैं, I3 डबल प्राइम इज इक्वल टू I2 डबल प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम, सिंपल ये KCL मैंने यूज किया हुआ। अब हम कंबाइन इफेक्ट देख रहे हैं कि कंबाइन इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब हम दोनों जो सोर्सेज है V1 एंड V2 दोनों प्लेस करते हैं सर्किट में और देखते हैं कि हमारा जो V1 और V2 का जो इफेक्ट है वो R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस क्या है। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, टेक V1 एंड V2, ठीक है। यहाँ पे हमने V1 और V2 को दोनों को सर्किट में प्लेस कर दिया। अब हमारा जो टोटल करंट है I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और I2 इस डायरेक्शन में और I3 इस डायरेक्शन में। तो हम कंबाइन जो करंट फाइंड कर रहे हैं, हम ये करंट I1 प्राइम यहां से I1 प्राइम प्लस I2 प्राइम हम ऐड करके ये कंबाइन करंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये जो डायरेक्शन है ना I1 प्राइम एंड I1 डबल प्राइम, ये डायरेक्शन आपने इसका ख्याल रखना है कि आप ये डायरेक्शन सेम जो यहाँ पे डायरेक्शन स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो डायरेक्शन हमने सपोज किए थे वही डायरेक्शन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। ये I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था यहाँ पे और I1 डबल प्राइम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम इसको कंबाइन करके ऐड करके हम यहाँ पे I1 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट आ जाएगा, कंबाइन इफेक्ट V1 और V2 का भी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम I2 फाइंड करते हैं, कंबाइन करंट ऑफ V1 एंड V2। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास I1 जो है ना I2 प्राइम सोर्स 2, I1 प्राइम ये सोर्स 1 का इफेक्ट और I2 डबल प्राइम सोर्स 2 का इफेक्टेड करंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास नोन है। हम ये डायरेक्शन जो है ना, ये मैंने स्टेप 1 में हमारा I2 प्राइम का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है और I2 डबल प्राइम का जो डायरेक्शन है वो ये मैंने सेम यहाँ पे प्लेस किया। तो हम इसको ऐड करके यहाँ पे I2 फाइंड कर सकते हैं। ये I2 क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो I2 सिंगल प्राइम माइनस I2 डबल प्राइम, तो ये मैंने कंबाइन इस तरह भी लिख सकते हो आप, ऐड क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो आप इसको भी इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को सम किया हुआ, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब I3 हम किस तरह फाइंड करते हैं, I3 यहाँ पे हमारे पास I3 प्राइम इस डायरेक्शन में ये और यहाँ पे I3 डबल प्राइम इस डायरेक्शन में, तो हम कंबाइन इन दोनों को ऐड करके I3 कंबाइन फाइंड कर सकते हैं। तो I3
प्राइम प्लस I3 डबल प्राइम, हम क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तो मैंने इसको सिंपल ऐड किया हुआ है। तो अब हम एक्सपेरिमेंटली भी चेक करेंगे कि I1 प्राइम और I1 प्राइम I1 डबल प्राइम को ऐड करके हमारे पास I1 ये करंट हम फाइंड करेंगे, और I2 सिंगल प्राइम प्लस I2 डबल प्राइम को हम ऐड करके ये करंट फाइंड करेंगे, और I3 प्राइम प्लस I3 डबल प्राइम को हम ऐड करके I3 फाइंड करेंगे एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि प्रैक्टिकली जो हमारे पास I1 प्राइम I2 I1 डबल प्राइम एंड I1 जो है ना वो वैल्यू हम वेरीफाई करेंगे यहाँ से। ये मैंने पहले से ये वैल्यूज़ जो है ना कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली इसको नोट किया है। ये I1 प्राइम, ये I1 डबल प्राइम, और यहाँ पे I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम। ये अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं। अच्छा, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम V12 यहाँ से V1 अप्लाई करते हैं 12 वोल्ट, और 5 वोल्ट जो यहाँ पे ये सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये अब ये हमारा सर्किट है, ये हमने लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस 4.7 के, ये 4.7 के रेजिस्टेंस है। ये 100 ओम रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस हमने R3 कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, R3 को हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ V2, ये 5 वोल्ट, और यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ 12 वोल्ट V1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम करेंगे 5 वोल्ट जो है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ग्राउंड कर दिया। ये मैंने 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, ग्राउंड पे कर दिया। ठीक है, ये मैंने 5 वोल्ट से यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब हम सिर्फ V1 अप्लाई कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारा I1 प्राइम 2.56 मिली एम्पेयर आ रहा है कि नहीं, I2 प्राइम 2.30 मिली एम्प आ रहा है कि नहीं। अब हम चेक करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे I1 प्राइम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एमीटर को सेट किया हुआ है 20 मिली एम्पेयर पे, और ये मैंने एज ए एमीटर यूज़ कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो वैल्यू है I1 प्राइम, देखो यहाँ पे -2.63, और यहाँ पे हमारे पास है 2.56 मिली एम्प्स। ठीक है, ये I1 प्राइम है। अब हम I2 प्राइम चेक करते हैं कि I2 प्राइम हमारे पास 2.3 मिली एम्प्स। अब हम सर्किट यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे I2 प्राइम हम चेक कर रहे हैं कि I2 प्राइम यहाँ से 2.38, यहाँ पे हमारे पास है 2.3 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया 2.39 मिली एम्प्स, तो ये तकरीबन सेम ही है। अब हम I3 प्राइम चेक करते हैं, तो सर्किट को यहाँ पे R3 के क्रॉस हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू वेरीफाई करते हैं कि R3 जो है हमारे पास 2.4 मिली एम्पेयर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली, और यहाँ पे DMM के क्रॉस भी 2.4 मिली एम्पेयर वैल्यू आ रही। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होगा। अब हम स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम ये जो हमारा 12 वोल्ट है इसको शॉर्ट करेंगे और V2 अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, I1 डबल प्राइम, I2 डबल प्राइम एंड I3 डबल प्राइम। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से 5 वोल्ट V2 के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। ठीक है, और V1 को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ, V1 को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब हम इस सर्किट के अक्रॉस हम 5 वोल्ट V2 अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हमारा R2, ये R1 और ये R3 है। हम अब I1 प्राइम चेक कर रहे हैं कि I1 प्राइम हमारे पास 0.99 मिली एम्प्स है कि नहीं। अब ये हमारा R1 है, तो हम सर्किट को यहाँ पे ब्रेक करेंगे और इमीटर लगाते हैं। यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी इसको मैंने ऑन नहीं किया, इसको मैं ऑन कर दें। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा करंट कितना है। देखो 9 पॉइंट, इसको स्टेबल कर देते हैं, 9.4
4 9.6, यहाँ पे कितना है 9.9 मिली एम्प्स, तो ये तकरीबन 0.99 मिली एम्प्स तकरीबन टेक ही है, एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा दूसरा जो आई डबल प्राइम 5.7 मिली एम्प्स आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा R2 है, तो हम सर्किट को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे I2 डबल प्राइम, ये देखो हमारे पास आ रहा है 5.73 और यहाँ पे हमारे पास 5.71 मिली एम्प्स वैल्यू ये, और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा I2 प्राइम हो गया। अब हम रेजिस्टर R3 के क्रॉस करंट चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारा R3 है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 4.7 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 4.74 मिली एम्प्स, तो ये भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, 4.75 वैल्यू आ रही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में 5 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं और 12 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों कंबाइन इफेक्ट हम चेक करें। I1 की ये वैल्यू है 1.65 मिली एम्प्स और I2 की जो वैल्यू है 3.3 मिली एम्प्स और I3 की जो वैल्यू है 4.98 मिली। अब हम ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ 12 वोल्ट। हम चेक करते हैं कि हमारा जो सोर्स V1 है वो 12 वोल्ट पे है कि नहीं। सॉरी, मैं इसको इज अ वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये अब हम ये 12.12, ठीक है, ये 12 वोल्ट हम अप्लाई करें, ठीक है। अब हम V2 भी अप्लाई कर रहे हैं और V1 भी अप्लाई करें। अब हम कंबाइन इफेक्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमारा I1 कितना है 1.6 मिली एम्पेयर, तो हमारा R1 रेजिस्टर जो है वो ये है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये R1 है। अब हम सर्किट को यहाँ पे ब्रेक करते हैं कि हमारा I1 कितना है टोटल पॉजिटिव, और ये मैं अब एज अ इमीटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं इस रेंज पे लेके, ठीक है। तो अब ये हो गया 1.68 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास कितना है 1.65 मिली एम्पेयर, ये आपको ये 1.65 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे DMM से अगर हम वेरीफाई कर लें तो यहाँ पे 1.69 मिली एम्पेयर वैल्यू दे, ठीक है। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम R2 के क्रॉस करंट चेक कर रहे हैं कि R2 के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे सर्किट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे I2 में चेक करो, तो I2 के क्रॉस अब मैं ये ना 3.41, तो यहाँ पे कितना है 3.3 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे DMM पे अगर हम चेक कर ले तो यहाँ पे 3.4 तकरीबन सेम ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह। अब हम अक्रॉस R3 चेक कर रहे हैं कि अक्रॉस R3 कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको ब्रेक, यहाँ पे करंट चेक करें। R3 कितना है 1.1 मिनट 5.1 और यहाँ पे कितना है 4.98 मिली एम्पेयर, तो तकरीबन सेम ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 5.1 मिली एम्पेयर हमारे पास DMM पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कंबाइन इफेक्ट इस तरह चेक कर सकते हैं कि हम पहले स्टेप 1 में 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, फिर 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं और फिर कंबाइन V1 और V2 अप्लाई करके हम I1 और I2 एंड I3 कंबाइनली हम फाइंड कर सकते हैं।